हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम यहाँ पर कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का ये है कक्षा तीसरी की सत्र 25-26 की नई वाली बुक। इसमें सप्ताह 6 बच्चों दिवस 1 से लेके 6 तक संपूर्ण हल करेंगे। पाठ है 2 मेले में। हम वर्कशीट नंबर 31 से चालू है बच्चों। ત્યાં દિવસ 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 31 है। सीखने के बिंदु है मेले के आनंदमय वातावरण का अनुभव कर पाते हैं। क्रमांक 1 है मेले में लोग क्यों जाते हैं। उत्तर में लिख देंगे मेले का आनंदमय वातावरण अनुभव करने लोग मेले में जाते हैं। अभ्यास 2 में है आपके शहर गांव में मेला लगता है, उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। तो इसे चित्र बना लेना बच्चों और रंग भी भर लेना। लिखो में अभ्यास 3 है मेले में झूला झूलते समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो झूले में सावधानी पूर्वक बैठना चाहिए, पकड़कर रखना चाहिए और हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। करो में अभ्यास 4 है सही विकल्प चुनकर लिखे। मेले में सहायता केंद्र स्टॉल लगाया जाता है। खोया पाया के लिए, प्राथमिक चिकित्सा के लिए, पुलिस सुविधा के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो ये हो जाएगा द नंबर का उपयुक्त सभी के लिए। दिवस 2 है वर्कशीट नंबर 32 है। सीखने के बिंदु है आनंदपूर्ण गतिविधियों का वर्णन करते हैं। करो में 1 है रिक्त स्थान भरिए। व्यंजन, सामुदायिक एकता, मनोरंजन और झूले। तो पहला है मेले का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक एकता है। मेला एक खालिस्तान का स्थान है, मनोरंजन का स्थान है। तीसरा है मेले में विभिन्न प्रकार खालिस्तान और खालिस्तान होते हैं, व्यंजन होते हैं और झूले होते हैं। लिखो में क्रमांक 2 बच्चों ने मेले में कौन कौन से व्यंजनों का आनंद लिया। तो हम लिख देंगे गोलगप्पे, चाट, छोले कुलचे, रबड़ी, जलेबी, कुल्फी का आनंद लिया। लिखो में क्रमांक 3 कुंभ का मेला कितने वर्षों में लगता है और कौन कौन से शहरों में लगता है। तो कुंभ का मेला 12 वर्षों में लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में लगता है। करो क्रमांक 4 सही विकल्प चुनकर लिखे। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मेले में बच्चों द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थों के रूप में नहीं किया गया था। तो गोलगप्पे, चाट, कुल्फी। तो ये हार्ड टास्क सवाल हमारा, इसका वर्णन नहीं किया गया था। दिवस 3 है वर्कशीट नंबर 33 है। सीखने के बिंदु है आनंदमय वातावरण को अनुभव कर पाते हैं। करो में क्रमांक 1 है सही विकल्प चुनकर लिखे। मेला क्या है? एक त्योहार, एक खेल, एक स्थान जहां लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं या एक दुकान। तो ये सवाल सही है बच्चों, एक स्थान जहां लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। बनाव में क्रमांक 2 है बच्चों के अनुपयोगी वस्तुओं से कठपुतली और मुखौटे तैयार कराए। तो कर लेना बच्चों। सोचो और लिखो में 3 है यदि आपको कभी मेले का आयोजन करने का अवसर मिले तो आप कैसे तैयारी करेंगे। तो हम लिख देंगे बच्चों हम मेले की तैयारी में सभी के लिए अलग अलग स्टॉल की व्यवस्था, सहायता केंद्र, दमकल वाहन, एम्बुलेंस सुविधा, पेयजल सुविधा और नक्शा गेट की व्यवस्था करवाएंगे। करो में अभ्यास 4 है घर में बड़ों से पता कीजिए कि जब वे लोग छोटे थे तब के मेले आज के मेले से किस तरह अलग थे। तो हमने पता किया और लिखा है कि पहले के समय में ज्यादा व्यवस्था नहीं होती थी। पहले छोटा मेला भरता था, अब बहुत बड़ा मेला भरता है। पहले पुलिस, दमकल केंद्र, नक्शा आदि नहीं होते थे, अब होते हैं। इस तरह अंतर होता है। दिवस 4 है वर्कशीट नंबर 34 है। सीखने के बिंदु है विभिन्न वस्तुओं स्थानों का पता लगाने के लिए किसी क्षेत्र का नक्शा पढ़ सकेंगे। बताओ में क्रमांक 1 है दिए गए स्थानों और वस्तुओं के लिए संकेत चिन्ह बनाइए। तो घर के लिए बना लेना बच्चों इस तरीके से, अस्पताल के लिए धन का चिन्ह, सड़क के लिए ऐसा और पेड़ के लिए पेड़ का चित्र बना लेना बच्चों। ये संकेत चिन्ह तैयार। लिखो में क्रमांक 2 है दिए गए नक्शे के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नक्शे को ध्यानपूर्वक देखना बच्चों। तो ये बस स्टॉप है बच्चों, ये अस्पताल है, यहाँ पर ये दुकान है, यहाँ पर ये डाकघर है, यहाँ पर पेड़ है, ये स्कूल है और यहाँ पर ये हैंडपंप है, यहाँ फिर से पेड़ है ना। और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये घर है और ये रुचिरा का घर है। प्रश्न पहला है रुचिरा के घर से पार्क तक जाना हो तो रास्ते में कौन कौन से स्थान आएंगे। तो ये रुचिरा का घर है बच्चों और ये पार्क है। तो क्या क्या आएगा बीच में, यहाँ से जाएंगे हम तो ये आ गया हेड पंप और ये आ गया पेड़। तो ये हमने लिख लिया हेड पंप और पेड़। दूसरा प्रश्न है डाकघर के पास क्या है। तो डाकघर के पास में क्या है बच्चों, तो ये कुआं है, ये डाकघर है और ये कुआं है, तो हम लिख लेंगे कुआं। तीसरा है नक्शे में पीने के पानी के लिए कौन कौन से स्रोत दर्शाए गए हैं। तो ये हेडपंप दिया है बच्चों और ये कुआं दिया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हेडपंप और कुआं।
दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 35 है। सीखने के बिंदु है, आपातकालीन स्थितियों में निपटने के बारे में बताना, आसपास देखे गए वाहनों की जानकारी बताना। लिखो में क्रमांक 1 है, हम अपने बड़ों का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं। तो हम किस तरह से रखते हैं यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। हम उनका समय समय पर खाना पानी दवाइयों का ध्यान रखेंगे, उन्हें देंगे। उन्हें जिस चीज की आवश्यकता हो उसका समय पर ध्यान रखेंगे, उनके साथ बैठेंगे और बात भी करेंगे, जिससे कि उनका मन लगा रहेगा। बताओ में अभ्यास 2 है, अपने घर और विद्यालय के आसपास दिखने वाले वाहनों के नाम लिखिए तथा एक वाहन का चित्र भी बनाइए। तो वाहनों के नाम लिखिए हमने, बस कार ट्रक जीप टेम्पो ऑटो रिक्शा ठेला साइकिल पिकअप आदि। तो यहाँ आप जो देखते हैं वाहन उसके भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक कोई सा भी चित्र बना लेना बच्चों, हमने कार का चित्र बनाया है। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 36। पुनर्बलन है, 1 से 5 तक जो पढ़ा उसके हिसाब से यहाँ दोहराना है। अभ्यास क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखे। मेले में सहायता केंद्र बनाया जाता है, खोया पाया के लिए, प्राथमिक चिकित्सा के लिए, पुलिस सुविधा के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो ये दवाला सही है, उपयुक्त सभी के लिए। लिखो में क्रमांक 2 है, बच्चों ने मेले में क्या खाया। तो चाट गोलगप्पे आइसक्रीम रबड़ी जलेबी छोले कुलचे आदि खाए। बनाओ में अभ्यास 3 है, नीचे दिए गए स्थानों के लिए संकेत चिन्ह बनाइए। यहाँ घर का बना लेना बच्चों, ये सड़क का और ये अस्पताल का, इस तरह बना लेना। लिखो में अभ्यास 4 है, खोजी कुत्ते किस काम आते हैं। तो मेले के समय या चोर पकड़ने में खोजी कुत्ते काम आते हैं। करो में अभ्यास क्रमांक 5 है, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ देखो बच्चों, खिलौने बेचने वाला तो ये दिख रहे हैं हमको खिलौने, तो इसको इससे मिला देंगे हम। आग बुझाने वाली गाड़ी, तो ये आग बुझाने वाली गाड़ी से मिला देंगे। कठपुतली का खेल, तो ये कठपुतली है बच्चों। और हलवाई बेकर, तो ये हलवाई बेकर मतलब खाने पीने की चीजें, तो इसको इससे मिला देंगे बच्चों। लिखो में अभ्यास 6 है, मेले में एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली गाड़ी क्यों होती है। तो लिख देंगे, मेले में दुर्घटना होने पर सहायता के लिए एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली गाड़ी होती है। तो इस तरह से यहाँ सप्ताह 6 हमारा हुआ बच्चों कंप्लीट, और सप्ताह 7 देखेंगे हम अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा समझाना लिखाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जो कि एक बार करना होता है। यदि कर दिया हो तो थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट भी कीजिए बच्चों। मिलते हैं फिर सप्ताह 8 के साथ में अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।